हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और ये जो प्रश्न है वो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और इस साल भी कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये 12 वर्ग अंतराल दे दिया गया है और नीचे बारंबारता दे दिया गया है। वर्ग अंतराल हमें कितना दिया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। और बारंबारता कितना दे दिया गया है, इसका दिया है 6, इसका 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये हमारे पास दे दिया गया है। और इसमें हमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम बहुलक के सबसे पहले ज्ञात करने के लिए उसका एक सूत्र होता है, वो हमें सूत्र यदि याद है तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बहुलक का सूत्र होता है, वो होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में होता है H। यदि ये हमारे पास सूत्र याद है तो हम बहुलक बड़े ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये सूत्र याद है तो बड़े ही आसानी से आप इसमें बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम L का मान निकालेंगे। L का मान हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि जो बारंबारता है नीचे दिया गया रहता है, उसमें देखते हैं कि बारंबारता हमारा सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसमें देखिए हमारा बारंबारता किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये है 12, ये हमारा सबसे ज़्यादा है। तो इसके जस्ट ऊपर हम देखते हैं, ऊपर इनमें हमें सबसे निम्न सीमा कौन है, इन दोनों में हम देखते हैं निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में हमारा 80 और 60 में निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या कौन है, तो 60 है। तो हमारे पास L का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो गया। अब हम उसके बाद F1 निकालते हैं। तो F1 हमारे पास कौन सा हो जाता है, ये जो हमारे पास अधिक बारंबारता वाला है ये हमारे पास F1 हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा F1। F1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12, इतना हो गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं F0। तो F0 कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास F1 है ये 12, F1 इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो वो हमारे पास F0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास F0 कौन सा हो जाएगा, ये 10। तो ये हो जाएगा F0 हमारे पास कितना आ गया है, 10। इसके जस्ट बाएं साइड, इसके हमारे जस्ट बाएं साइड इसका F0 होता है और इसके जस्ट दाएं साइड में F2 होता है। ये हमारे पास F1 है, तो इसके पीछे हमारे पास क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा और इसके आगे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ये हो गया F2। तो हमारे पास F2 की मान कितना आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा 6। F2 अब हमारे पास L, F1, F0 और F2 का मान आ गया है। तब हमारे पास ये इसमें तो सबका मान आ गया। अब हम इसमें H का मान निकालेंगे। तो H का मान हम कैसे निकालते हैं, तो H का मान देखते हैं कि इस जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें कितने का अंतर है। इसमें हम देखेंगे कितने का अंतर है, 0 और 20 में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर आ रहा है। फिर से 20 और 40 में कितने का अंतर आ रहा है, 20 का, इन सब में 20 का अंतर है। तो हमारे पास H का मान कितना हो जाएगा, H का मान हमारे पास 20 हो जाएगा। जितने का अंतर रहता है वही हमारा H का मान हो जाता है। तो अब हमारे पास L, F1, F0, F2 और H का मान आ गया है। तो अब हम इस सूत्र में बैठाकर अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में बैठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह है बहुलक है हमारे पास L का मान कितना है, तो 60 है। तो ये हमारे पास L का मान कितना हो जाएगा, 60। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। F1 का मान हमारे पास कितना है, तो F1 का मान हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 12। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10। फिर से बट्टा में क्या है, 2 है। उसके बाद F1 हमारे पास कितना है, तो F1 हमारे पास है 12, तो ये हो गया 12। उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है, तो 10, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद F2 का मान कितना है, तो 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस है तो माइनस हो गया। और F2 का मान कितना है, 6, तो 6 हो गया। फिर से गुणे H का मान हमारे पास कितना है, 20 है,
तो ये हो जाएगा 20। यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने क्या किया, बस इसका मान निकाल लिया L, F1, F0, F2 और H, और हमने क्या किया, इस सूत्र पर बैठा दिया। हमने यही बस इतना ही किया। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास बहुलक निकल जाएगा। तब हम इसको आगे हल करते हैं, तब हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पर 60 है तो ये हो जाएगा 60, और फिर से प्लस है तो प्लस, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 का 12 बार में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 24। अब देखिए माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 हो जाएगा, गुणे में 20 है तो ये हो जाएगा 20। इतना हो गया। अब देखिए बराबर में फिर से हमारे पास ये 60 है तो ये हो जाएगा 60, फिर से प्लस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 2 है तो 2 हो गया, बटा में क्या करेंगे, अब हम 24 में से 16 घटाएंगे। तो जब हम 24 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो गया 8, फिर से गुणा, यहाँ पर 20 है तो ये हो जाएगा 20 हो गया। अब देखिए ये 4 दूना 8 और 4 पचे 20, ये हो गया। अब देखिए फिर से 2 एकने 2 और 2 एकने 2, ये कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 60, और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर गुणा में क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहा है, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो हमारे पास बहुलक कितना आ गया, 65। हमारे पास बहुलक कितना आ गया, 65 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बहुलक ज्ञात कीजिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।